आज की हमारी रिपोर्ट नोएडा से जुड़ी है, लेकिन इसकी कड़ियां सिर्फ नोएडा तक सीमित नजर नहीं आ रही हैं। यह मामला उन हजारों ई रिक्शा चालकों से जुड़ा है जिनके लिए उनका वाहन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं बल्कि रोजी रोटी का जरिया है। सोचिए, एक चालक दिन भर मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाता है, शाम को वह अपना ई रिक्शा किसी सुरक्षित जगह पर खड़ा करता है और घर चला जाता है, लेकिन सुबह लौटकर देखता है कि ई रिक्शा तो वहीं खड़ा है मगर उसकी बैटरी गायब है। ऐसी स्थिति में सिर्फ बैटरी चोरी नहीं होती बल्कि उस चालक की कमाई भी रुक जाती है। नोएडा पुलिस ने अब इसी तरह की बैटरी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। थाना फेज 1 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बरामद की है 13 स्मार्ट लिथियम बैटरियां, 414 लिथियम बैटरी सेल और 11,800 रुपये नकद। लेकिन इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण बनाने वाली सिर्फ बरामदगी नहीं है, महत्वपूर्ण यह भी है कि पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने का जो तरीका बताया है वह दिल्ली एनसीआर में इस तरह की वारदातों की एक तस्वीर सामने रखता है। थाना फेज 1 पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया। यानी पुलिस ने स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मिले इनपुट को भी जांच का हिस्सा बनाया। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने 4 संदिग्धों को चिन्हित किया। इसके बाद थाना फेज 1 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें सेक्टर 14 और सेक्टर 15 के बीच बने पुल के पास गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कासिम उर्फ लक्की, रहीश उल्ला, शाहनवाज और रिजवान के रूप में हुई। इन चारों के पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में लिथियम बैटरियां और बैटरी सेल बरामद किए। अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जानकारी भी समझ लेते हैं। पहला नाम है कासिम उर्फ लक्की। पुलिस के मुताबिक कासिम मेहंदी हसन का पुत्र है और इकराम नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद का निवासी है। उसकी उम्र 21 वर्ष बताई गई है। दूसरा आरोपी है रहीशुल्ला। पुलिस के अनुसार वह शफीक अहमद का पुत्र है और उसका पता भी इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद बताया गया है। उसकी उम्र 29 वर्ष है। तीसरा आरोपी है शाहनवाज। वह मोहम्मद इकबाल का पुत्र है और भागीरथी विहार थाना दयालपुर दिल्ली का निवासी बताया गया है। उसकी उम्र 28 वर्ष है। चौथा आरोपी है रिजवान। वह मोहम्मद हनीफ का पुत्र है और ओल्ड मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली का निवासी बताया गया है। उसकी उम्र 23 वर्ष है। यानी पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों के पते नोएडा के बजाय गाजियाबाद और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यहीं से इस मामले का दायरा नोएडा से बाहर जाता दिखाई देता है। अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वह पहले इलाके की रैकी करते थे। उनकी नजर ऐसे ई रिक्शा पर होती थी जो अपेक्षाकृत एकांत स्थान पर खड़े हों, ऐसे स्थान जहां आसपास लोगों की आवाजाही कम हो और चोरी करते समय पकड़े जाने की संभावना कम रहे। आरोपी पहले यह देखते थे कि कौन सा ई रिक्शा काफी समय से एक ही जगह खड़ा है। इसके बाद मौका देखकर उसकी बैटरी निकाल ली जाती थी। पुलिस के मुताबिक चोरी का यह सामान तुरंत बेचने के बजाय पहले कहीं छिपाकर रखा जाता था। यानी चोरी के बाद अगला चरण होता था माल को सुरक्षित जगह पर रखना। इसके बाद जब आरोपियों को पैसों की जरूरत होती थी तो कथित तौर पर चोरी की बैटरियां एक एक करके कबाड़ियों को बेच दी जाती थीं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चोरी की गई बैटरियों को एक साथ बेचने के बजाय जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे बेचा जाता था। बताया गया कि आरोपी अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर कबाड़ियों को बैटरियां बेचते थे। बिक्री से मिलने वाली रकम को आपस में बांट लिया जाता था। अगर पुलिस के दावे को घटनाक्रम के रूप में समझें तो कथित तरीका इस तरह था: इलाके की रैकी, सुनसान ई रिक्शा की पहचान, बैटरी चोरी, चोरी का माल छिपाना, जरूरत पड़ने पर कबाड़ी को बेचना, रकम बांटना। यही कथित तरीका पुलिस की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में बैटरी चोरी करने की बात बताई है। इससे पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ नोएडा में सक्रिय गिरोह था या फिर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इसकी गतिविधियां फैली हुई थीं? क्योंकि चारों गिरफ्तार आरोपियों के पते दिल्ली और गाजियाबाद से जुड़े हैं। ऐसे में पुलिस के सामने अब उन संभावित वारदातों को जोड़ने की चुनौती है जिनमें ई रिक्शा की बैटरियां चोरी हुई थीं। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले दक्षिण दिल्ली के थाना जेतपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में बैटरी चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी थाना जेतपुर दिल्ली से जेल भी जा चुके हैं। अगर यह जानकारी जांच में पुष्ट होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का बैटरी चोरी से संबंधित पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसी वजह से नोएडा पुलिस अब सिर्फ वर्तमान मामले की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहती। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी होगा कि इन आरोपियों के खिलाफ पहले कितने मामले दर्ज हुए और उन मामलों में चोरी का सामान कहां खपाया गया। पुलिस ने आरोपियों से संबंधित 2 मुकदमों का विवरण दिया है। पहला मामला नोएडा के थाना फेज 1 गौतम बुद्ध नगर में दर्ज है। इसका मुकदमा नंबर 424/2026 बताया गया है। इसमें धारा 305A, 331(4), 317(2) BNS के तहत कार्रवाई की गई है। दूसरा मामला दिल्ली के थाना जेतपुर साउथ से संबंधित बताया गया है। इसका मुकदमा नंबर 8002928/2026 है। इसमें धारा 35, 305, 317(2), 331(4) BNS के तहत अभियोग दर्ज बताया गया है। इस आपराधिक इतिहास के सामने आने के बाद जांचकर्ताओं के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों मामलों के बीच किस तरह का संबंध है। अब आते हैं इस कार्रवाई की सबसे बड़ी बरामदगी पर। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 13 स्मार्ट लिथियम बैटरी बरामद की गई हैं। इसके साथ 414 लिथियम बैटरी सेल भी मिले हैं और पुलिस ने 11,800 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह नकदी घटना से संबंधित है। यह बरामदगी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जांचकर्ताओं के सामने अब यह पता लगाने का अवसर है कि इन बैटरियों और सेल का संबंध किन घटनाओं से है। क्या इनमें से सभी बैटरियां हाल की चोरी की हैं? क्या कुछ बैटरियां पुरानी घटनाओं से संबंधित हैं? और क्या बरामदगी के आधार पर दिल्ली एनसीआर में हुई दूसरी बैटरी चोरी की घटनाओं को भी इस गिरोह से जोड़ा जा सकता है? इन सवालों का जवाब आगे की जांच में मिलेगा। इस मामले में एक अहम कड़ी कबाड़ियों तक पहुंचने वाला नेटवर्क भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी की बैटरियां कबाड़ियों को बेचते थे। अब पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी होगा कि बैटरियां किन कबाड़ियों को बेची गई, कब से यह लेन देन चल रहा था। क्या कबाड़ियों को पता था कि बैटरियां चोरी की हैं और चोरी के बाद बैटरियों को आगे किस तरह खपाया जाता था? इन सवालों के जवाब इस कथित नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने ला सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई को सिर्फ पुलिस और आरोपियों के नजरिए से देखने के बजाय उन ई रिक्शा चालकों के नजरिए से भी समझना जरूरी है जो रोज इन वाहनों पर निर्भर रहते हैं। ई रिक्शा की बैटरी चोरी होने का मतलब है कि चालक का वाहन कई बार तत्काल काम के लायक नहीं रहता। इससे उसकी रोज की कमाई प्रभावित हो सकती है। नई बैटरी लगाने का खर्च अलग होता है। यानी बैटरी चोरी की एक घटना किसी परिवार की रोजमर्रा की आय पर सीधा असर डाल सकती है। इसी वजह से ई रिक्शा की बैटरी चोरी को लेकर पुलिस की कार्रवाई स्थानीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का अगला चरण बेहद महत्वपूर्ण होगा। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि क्या इस गिरोह में और लोग शामिल हैं, चोरी की बैटरियां कहां-कहां छिपाई जाती थीं, कितने कबाड़ियों से इनका संपर्क था, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में कितनी वारदातें की गई, क्या पुराने मामलों में भी यही आरोपी शामिल थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या गिरफ्तार 4 लोगों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में बैटरी और बैटरी सेल बरामद किए हैं। लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि अगर पूछताछ में सामने आई बातें जांच में सही साबित होती हैं तो यह कार्रवाई सिर्फ 4 बैटरी चोरों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। यह दिल्ली एनसीआर में ई रिक्शा बैटरी चोरी के एक बड़े नेटवर्क की परतें खोल सकती है। तो कुल मिलाकर नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के आसपास के इलाकों में सुनसान जगह पर खड़े ई रिक्शा की रैकी करते थे। मौका मिलने पर बैटरी चोरी करते थे, चोरी का माल छिपा कर रखते थे और जरूरत पड़ने पर कथित तौर पर कबाड़ियों को एक-एक करके बेच देते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में 13 स्मार्ट लिथियम बैटरी, 414 लिथियम बैटरी सेल और 11,800 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय कासिम और लक्की, 29 वर्षीय रहीशुल्लाह, 28 वर्षीय शहनवाज और 23 वर्षीय रिजवान शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों का दक्षिण दिल्ली के जैतपुर क्षेत्र में बैटरी चोरी का पुराना कनेक्शन भी सामने आया है और वे वहां के मामले में जेल जा चुके हैं। अब नोएडा पुलिस की जांच का अगला लक्ष्य सिर्फ चोरी की बैटरियों को बरामद करना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी है कि इस कथित नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली हैं, कितनी बैटरियां चोरी हुई हैं, कितने ई रिक्शा चालक इसके शिकार बने, कितने कबाड़ी इस नेटवर्क से जुड़े थे और क्या इन 4 गिरफ्तारियों के बाद इस पूरे नेटवर्क के और चेहरे सामने आएंगे। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आएंगे।